हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ी सी रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम जो रिएक्शन करेंगे वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये जो हम +2 में चैप्टर करते हैं ऑर्गेनिक, जहाँ से स्टार्ट होती है, राइट, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर। तो उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आपको पता है थोड़ा बहुत हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स के बारे में। नहीं पता तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपको नेमिंग्स वगैरह सबकी। बट उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो जैसे कि मैंने आपको सिलेबस भी बताया पूरा, तो उसमें जो जो रिएक्शंस आनी है तो वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी ताकि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। तो उसमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन वर्ड से ही पता लग रहा है, एलिमिनेट करना मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसे, पहले मैं आपको रिएक्शन लिखूंगी और साइड बाय साइड ये थ्योरी समझाऊंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले कोई भी रिएक्शन ले लोगे, मिट इट प्रॉप दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, इथ ले लिया, इथ के साथ क्लोरीन लगा दिया, मतलब एक हेलोजन लगा दिया। ये तो आपको पता है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ और इथ। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ये आपको पता लग गया। ठीक है, सिंपल। तो हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH से, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो थ्योरी पार्ट में हम क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, when haloalkanes with beta hydrogen atom, बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो जब भी एक हेलोएल्केन जिसका बीटा हाइड्रोजन एटम हो और उसको हीट किसके साथ किया गया, KOH के साथ, ये KOH ले लिया हमने। ठीक है, और बीटा हाइड्रोजन उनका कहने का मतलब क्या है, वो कार्बन जिसके साथ क्या अटैच्ड हो, एक हेलोजन अटैच्ड ना हो, वो बीटा नहीं होता। जिसके साथ हेलोजन हो वो क्या होता है, अल्फा, और जिसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो वो क्या होता है, बीटा। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें क्या है, ये आपके पास ये कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, बट इसके साथ हाइड्रोजन भी है और एक हेलोजन भी है। तो बीटा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो ये क्या हो गया, एक आपका बीटा हाइड्रोजन हो गया। बीटा हाइड्रोजन एटम को आपने हीट किसके साथ किया, KOH के साथ कर लिया, KOH के साथ रिएक्ट। तो जब भी आप रिएक्ट करते हो तो वो रिएक्ट करके क्या बन जाता है, हमेशा डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाएगा, हमेशा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये सिंपल सी चीज आपको दिमाग में रखनी है, राइट। बाकी प्रोडक्ट्स तो खुद से निकल ही जाएंगे, बट जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बीटा हाइड्रोजन के साथ KOH को रिएक्ट करोगी तो आपको क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ बीटा कार्बन हाइड्रोजन एटम। एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। निकल गया अभी आराम से, आप देख सकते हो कि बीटा हाइड्रोजन एटम निकल गया, जिस वजह से, और उसके साथ आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास, राइट। ये इसके साथ इसके हाइड्रोजन निकल गए तो डबल बॉन्ड बन गया। और साइड बाय साइड और क्या बचा हमारे पास, KCl बचा, ये K और Cl, राइट। और उसके साथ क्या बना, वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई सिंपल सी बात। मैंने एक और रिएक्शन ली है सेम एज इट इज, इसमें आपको अल्फा और बीटा देखना है। तो मैंने क्या बोला था, जिसके भी साथ हैलोजन अटैच्ड हो वो कार्बन क्या होता है, हमेशा अल्फा होता है, और जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो वो होता है क्या, हमेशा बीटा। सिंपल सी चीज। और आपने इस चीज को हीट किसके साथ किया, KOH के साथ किया। और जब आपने हीट किया, आपको पता है जब भी आप किसी चीज से कोई चीज एलिमिनेट करते हो, कोई हाइड्रोजन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आप इसको जब रिएक्ट करवाते हो तो आपको कैसे मिलेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे CH3, राइट, एज इट इज। तो साथ में और क्या है, CH है। ये हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करोगे क्योंकि आपने बीटा हाइड्रोजन से निकालना है हाइड्रोजन, राइट। तो बीटा वाले से ले लोगे आप ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जब निकल जाएगा, डबल बॉन्ड और CH साथ में, और साथ में क्या बनेगा, CH3। ये चीज बन गई। और एक बार अगर फिर से रिएक्ट करोगे, अगर आप इधर से उड़ा दोगे हाइड्रोजन तो आपके पास एक और रिएक्शन आएगी। तो वो कैसे आएगी, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि एक बार देखो आपने इधर से भी हाइड्रोजन उठाया, बट ये भी तो हाइड्रोजन पड़ा है, ये भी बीटा वाला था,
तो आपने ये भी उठा के लेके जा सकते हो, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूट मिथिप्रोब्यूट ब्यूट 2 इन बन जाएगा आराम से। यहाँ से देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा आपके पास, ब्यूट 1 इन। और नेमिंग तो आपको आती ही है, बहुत सिंपल सी है, राइट। तो ये आपको 2 रिएक्शन देखने में मिली हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। कि जब भी आप कोई हेलोजन अटैच्ड हो किसी भी चेन के साथ, और उसमें से जो हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर वाले होते हैं ना, ज़्यादा हाइड्रोजन होता है जिसके पास, वो बीटा हाइड्रोजन होता है, और जिसके पास एक हेलोजन लगा हो वो हमेशा अल्फा होता है, राइट। तो मतलब हेलोजन वाला एटम अल्फा, ये बोला हुआ है देखो, हेलोजन एटम हमेशा क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन एटम बनाता है, और दूसरा जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन एक्सेस में हो वो हमेशा बीटा बनाता है। तो इसमें से क्या किया जाता है, हेलोजन को एलिमिनेट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है, और एन से क्या बनाया जाता है, ईन बनाया जाता है। ईन मतलब डबल बॉन्ड बनाया जाता है, और जिस वजह से इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकाले जाते हैं, बीटा पार्ट निकाला जाता है, ये वाला, राइट। जिस वजह से हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो यस, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है सैंडमियर रिएक्शन। तो सैंडमियर रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मैं आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहे। सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम मतलब 2, मतलब क्या लोगे आप, पहले बेंजीन तो आपने लेना ही लेना है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, राइट। डाइजोनियम मतलब 2 की बात की गई है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये 2 सॉल्ट्स लेने हैं, डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है इसको, डाई मतलब 2 बेंजीन के ऊपर। तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट किस में किया जाता है, क्लोरोबेंजीन में, मतलब या तो इसके ऊपर सिर्फ क्लोरीन ही रहेगा, या ब्रोमोबेंजीन। आप सबको इनकी नाम्स पता है, राइट। जैसे कि आप बनाते हो क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, सिंपल। ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, ब्रोमीन, यही सब चीजें होती हैं, राइट। तो वैसे ही अगर आप ये डाइजोनियम क्लोराइड को, मतलब सैंडमियर में इतना याद रखना है, सैंडमियर में हमेशा डाइजोनियम क्लोराइड ही यूज होगा, और इसको आप रिएक्ट किसके साथ करोगे, कॉपर क्लोराइड या HCl के साथ, राइट। सेम रखना है, ये चीज सेम रखनी है। तो आप जब भी इसको रिएक्ट करते हो तो आप सबको पता है सैंडमियर में बनाना क्या, आपको क्लोरोबेंजीन, और जो बचा मतलब जो आपने लेना है, जैसे कि आपको देखो क्लोरीन तो मिल गया, यहाँ पे क्लोरीन था आपने ले लिया, तो उसके साथ आपके पास क्या बचा, N2 बचा, तो वो चीज़ तो आपको बाहर निकल जाएगी ना आराम से, तो ये चीज़ बाहर एलिमिनेट कर देनी है। मतलब सैंडमियर में याद रखना है, बेंजीन के ऊपर हमेशा 2 सॉल्ट्स होंगे, एक नाइट्रोजन वाला और एक क्लोरीन वाला, इसको हम डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट। और सेम रिएक्शन अगेन करनी है अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो जैसे यही चीज़ लोगे आप, एज इट इज सेम यही चीज़ लेनी है, और बनाना क्या, ब्रोमो। तो आप क्या करोगे, Cl की जगह ब्रोमीन लिख दोगे, मतलब ये वाला Cl था तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, Br लिख दोगे, बस इतनी सी बात है। बनाना क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, और निकला क्या यहाँ से, N2 पॉजिटिव, तो यहाँ N2 पॉजिटिव तो निकल ही जाएगा, मतलब आपने लिया क्या था, बेंजीन, उसके ऊपर क्या लिया था बचा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और आपने जब रिएक्ट किया आपको क्या करना है, चाहिए तो Br, तो आप ये सारा उठा के बाहर निकालोगे, और यहाँ पे ये जो चीज़ ली है स्पेशल, तो उसको Br को ऊपर उठा के लिख दोगे। तो ये है आपकी सिंपल सी सैंडमियर रिएक्शन। तो आपने जो भी लेना है आप उसको यहाँ पे लिखोगे और ऊपर ले जाओगे यहाँ पर, और उसको बेंजीन के साथ अटैच कर दोगे। ऐसे ही बनाना आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब चीज़ें सैंडमियर में लेनी है। डाइजोनियम क्लोराइड लोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और आप बनाओगे क्या, सिर्फ ब्रोमोबेंजीन, सियानोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और ट्रीटमेंट करोगे इन सब चीज़ों के साथ जो आपको चाहिए। Br चाहिए तो ये वाले Br, Cl चाहिए तो ये वाला Cl, बाकी सारा as it is same. I hope today's elimination reaction and Sandwich reaction is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.